जामुड़िया थाना क्षेत्र के श्रीपुर फाणी अंतर्गत नीघा मोड़ के समीप आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रहे एक लॉरी का ब्रेक फेल होने के कारण वाहन अनियंत्रित हो गई, लेकिन उस वाहन चालक की सूझबूझ के कारण एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई और नीघा मोड़ के पास बाल बाल लोग भी बचे। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मंगलवार की सुबह एक मालवाहक लॉरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 होते हुए आसनसोल से रानीगंज की ओर जा रही थी, लेकिन ठीक श्रीपुर मोड़ के कुछ दूरी पर एक होटल के समीप वाहन चालक के द्वारा जब उस गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा तो उसके होश उड़ गए। ड्राइवर ने उस गाड़ी को नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास किया और वाहन का चक्का एक गड्ढे में उतार दिया, जिसके कारण उसकी तेज गति कम हो गई और अनियंत्रित होकर नीघा मोड़ के पास लगे बैरिस्टर से टकराकर एक ठेला और एक दुकान और 2 चक्का वाहन को टक्कर मारते हुए नीघा मोड़ के एक होटल के पास जाकर रुक गई, जिसमें 3 लोगों की हल्की फुल्की चोटें लगी हैं और इन तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं मौके पर श्रीपुर फाणी और जामुड़िया ट्रैफिक पहुंचकर उस लॉरी को रोकने की मदद वाहन को वहीं मौके पर श्रीपुर फाड़ी और जामुड़िया ट्रैफिक पहुंचकर उस लॉरी को जब्त कर फाड़ी ले गई। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। 2 साल बाद फिर कोरोना एक बार विश्व के चीन, जापान समेत कई देशों में हाहाकार मचा रही है। वहां प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, वहीं मृत्यु की भी संख्या दर बढ़ रही है। इसे लेकर भारत में अपनी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या में कोई खासा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन सरकार अपनी तैयारियों की समीक्षा मॉक ड्रिल के माध्यम से शुरू कर चुकी है। इसी के तहत मंगलवार को आसनसोल जिला अस्पताल में एक अभियान चलाया गया। इस मौके पर मंगलवार को पश्चिम बर्धमान जिला के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी शेख मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान इस प्रतिनिधि मंडल ने मॉक ड्रिल के माध्यम से यह समीक्षा की कि यदि कोविड की स्थिति बिगड़ती है तो जिला अस्पताल में आधारभूत सुविधाएं क्या क्या है। इस मौके पर एक पदाधिकारी ने बताया कि हालांकि भारत में कोरोना को लेकर कोई पैनिक स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार पड़ोसी देशों की स्थिति को देखते हुए अपनी तैयारियों का तैयारी का समय समीक्षा कर रही है। इसी के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों ने भी दौरा किया और मॉक ड्रिल करवाया। पश्चिम बर्धमान जिले में दुर्गापुर महकुमा अस्पताल और आसनसोल जिला अस्पताल में कोविड की भर्ती को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि आपात स्थिति में रोगियों का बचाव हो सके। कोविड परिस्थिति गोटा देश जुड़े হচ্ছে আমাদের জেলাতে কি গোটা দেশ জুড়ে কোভিড পরিস্থিতি খুব খারাপ কিন্তু নেই। কোভিড পরিস্থিতি এখন ভালো আছে। পাশাপাশি দেশগুলোতে হচ্ছে, সেই জন্য প্রিপেয়ার্ড হয়ে থাকা, যে কোনো সময় ছড়িয়ে পড়তে পারে। এখন পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে, মানুষের আনাগোনা সব লেগে আছে, যে কোনো সময় যে কোনো দেশ থেকে ঢুকে যেতে পারে। সেই জন্যই সারা দেশেই চলছে, প্রিপারেশন চলছে, যাতে কোনো এরকম পরিস্থিতি এলে যাতে আমরা সামলাতে পারি। সেটার জন্যই আজকে মক ড্রিল, সেটার জন্যই আজকে আমরা প্রিপারেডনেস দেখছিলাম যে আমাদের কোথায় কোনো ঘাটতি আছে কিনা, আমরা রেডি আছি কিনা, আমাদের বেডগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা, আমাদের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা, সব চালু আছে কিনা, এগুলোই দেখছিলাম। এগুলোই আমাদের জেলায় কোথায় কোথায় এরকম তৈরি করে রেখেছেন? আমাদের এখন আপাতত যদি এরকম কোনো ওয়েভ আসে সত্যিকারের, আমাদের ইমিডিয়েট দুটো গভর্নমেন্ট হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল, এই দুটোই রেডি থাকছে। যদি প্রয়োজন পড়ে আমরা অন্যান্য জায়গায় কোথায় কোথায় বাড়াবো, সেগুলো প্ল্যানে আছে যদি আমাদের লাগে। পরিমাণ দেখলাম কিছু আমাদের জিনিসপত্র কিছু লাগবে, সেগুলো আমরা নোট করে নিলাম, এবং আবার যেগুলো যন্ত্রপাতি সেগুলো আমাদের যারা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তারা চেক করছে, ওগুলো যে কোথাও কিছু লাগবে সেগুলো সব ঠিকঠাক করা হবে, এবং কিছু কেনাকাটার থাকলে সেগুলো করে নেওয়া হবে। এইসবই। রেল কোলিয়ারি এদেরকে সঙ্গে কোনো কথা বলবো? রেল কোলিয়ারি এদের নিয়ে আমরা বসবো, যদি আমাদের অগমেন্টেশন লাগে ওদেরকে তৈরি থাকতে বলবো, যেমন কে কত বেড দিতে পারবে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে নিচ্ছি। কি ব্যবস্থা রয়েছে যদি কোভিড হঠাৎ করে বেড়ে যায় আসানসোল আমাদের এই হাসপাতালে? দেখুন, আমাদের তো কোভিড কিছুদিন আগেও পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে, আমাদের বেড এমনি রেডিই আছে, মেশিনপত্রগুলো সব রেডিই আছে। ওগুলো আজকে আরেকবার ঝালিয়ে নেব সবাই মিলে, সিএমএইচ স্যারও আসবেন। এবং হচ্ছে কি আমাদের অক্সিজেন এখন এই যেখানে মোটামুটি গোটা 70-এর বেড তো আমাদের আছেই এইখানে, মানে তোমার যে স্টেপ ডাউনটা আছে প্লাস
মেল মেডিকেল, ওল্ড মেল মেডিকেল, তো সব প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমাদের অক্সিজেন পয়েন্ট আছে, এমজিপিএস লাইন আছে, এবং হচ্ছে ওইখানে 23টা বেডে আমাদের ভেন্টিলেটর ব্যবস্থা আছে। প্লাস হচ্ছে কি অক্সিজেনের কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের পিএসও প্ল্যান্টও হয়ে গেছে, প্লাস এমজিপিএস লাইন আছে, ম্যানিফোল্ড আছে, তো ওদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের যেহেতু কোভিড চলে গেছিলো, আবার যদি হয় তো আবার আমাদের ম্যান পাওয়ারের অস্ত্রফস্ত্রগুলো আবার একবার ঝালিয়ে নিতে হবে, মোটামুটি আছে আমাদের। যে টিমগুলো দেখাশোনা মানে চেক করছেন তাদের মানে কোন কোন ধরনের টিম আছে? সিওমি সাহেব, না জেলা থেকে টিম আসছে না। একটা সিওমি সাহেব আছে, আর কোন কোন ডক্টরদেরও টিম? না, হ্যাঁ ওনার ডেপুটিতে নিয়ে আসতেও পারেন, উনি আসবেন, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আসবেন, আমাদের এখান থেকে সিসিউ যিনি ইনচার্জ আছেন, এসএনসিউ ইনচার্জ আছেন, আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপাররা যারা আছে সবাই থাকবে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। डीएमसी के कैजुअल सफाई कर्मियों ने मंगलवार को इंटक के बैनर तले दुर्गापुर नगर निगम के सामने गांधी मोड़ से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उपस्थित कैजुअल सफाई कर्मी के अध्यक्ष सुभाष शाह ने बताया कि सफाई कर्मी 2010 से वेस्ट बंगाल अर्बन एम्प्लॉयज स्कीम के तहत काम करते थे। 1752 सफाई कर्मी अभी भी सरकार की तरफ से एक नया प्रकल्प निर्मल बंगला के नाम पर सोडा योजना यानी स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के तहत इन सब सफाई कर्मियों को काम पर लगाया जा रहा है। हम लोगों का कहना है कि दोनों काम अलग अलग थे। अभी जो कहा जा रहा है कि लोगों के घर से कचरा उठाकर लाना है, इसके लिए हम लोगों ने बार बार कहा कि पहले हम लोगों के साथ बैठक करनी होगी, इसके बाद ही सफाई कर्मी काम करेंगे, मगर बलपूर्वक काम कराने के लिए कहा जा रहा है। जो सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें बैठा दिया जा रहा है। 14 नंबर वार्ड तथा 15 नंबर वार्ड में कुछ सफाई कर्मियों को बैठा दिया गया है। इसी के चलते हम लोगों ने आज विरोध जताया। वहीं नगर निगम बोर्ड के सदस्य राकेश तिवारी का कहना है कि सफाई कर्मियों का आंदोलन बेबुनियाद है। एक ही काम है, पहले नाले सफाई करते थे, अभी घर से कचरा संग्रह करना है। जो काम नहीं कर रहे हैं उन लोगों की जगह पर हम लोग कमिश्नर के आदेश पर सफाई कर्मचारी की बहाली कर रहे हैं प्रत्येक वार्डों में। আমরা এখানে এসেছিলাম ডেপুটেশন দিতে চেয়ারপারসনকে, বোর্ড অফ ডিরেক্টর যিনি আছেন বোর্ড অফ চেয়ারপারসন। আমরা এতদিন আমরা 12 বছর, দীর্ঘ 12 বছর 2010 থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্লয়মেন্ট স্কিমের আন্ডারে এরা কাজ করছিল, 1752 জন সাফাই কর্মী, এবং তার নেচার অফ জব আলাদা ছিল। এখন ওরা এটাই মে মাস থেকে একটা লাগু করছে নির্মল বাংলা কাজের নামে। ওয়েস্ট বেঙ্গল আরবান এমপ্লয়মেন্ট স্কিম থেকে ওরা সোডা প্রকল্প, সোডা মানে হচ্ছে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, তৎকালীন এরা মনিটরিং ডিপার্টমেন্টে ছিল, এখন এদেরকে মেন এজেন্সিতে নিয়ে আসছে। আমরা বলেছিল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দুটো নেচার অফ জব যখন আলাদা, আপনারা একটা সুষ্ঠুভাবে মীমাংসার মাধ্যম দিয়ে বন্টন করুন, কাজের বন্টন করুন। এরা এই সকল না করে আমাদেরকে কথা দিয়েছিল যে পুজোর পরে আমরা বসবো, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যার সমাধান করে ইউনিয়নের সঙ্গে কথা বলে তারপরে কাজ চালু করব। এখন বলপূর্বক এরা কাজ চালু করতে চাইছে এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যারা প্রতিবাদ করছে তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন 15 নম্বর ওয়ার্ডে 17 জন ছেলেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, 14 নম্বর ওয়ার্ডে 19 জন ছেলেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্য আজকে এসেছি। এবং আপনারা জানেন যে আমরা 2019-এ আমরা একটা পিএফের রায় পেয়েছিলাম যে পিএফ এলিজিবিলিটির মধ্যে আছে আমাদের সাফাই কর্মচারীরা, এবং সেই 2011 সাল থেকে পিএফ লাগু হয়েছিল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট অনুযায়ী। তার বকেয়া টাকা 17 সেপ্টেম্বর অবধি 6,58,53,853 টাকা বকেয়া টাকা ডিএমসি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে। এবং পিএফ কমিশনার ওনাদিকে কমিশনারকে, ডিএমসি কমিশনারকে পিএফের সাথে আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা একটা ডেপুটেশন দেব, প্রোটেস্ট আমরা একটা মিছিল করে এলাম। বলছি সুভাষ, বিভিন্ন ওয়ার্ডে যারা কাজ করছে সাফাই কর্মী, তাদেরকে এরকম যদি না করে তাহলে আবার নতুন লোক রিপোর্ট করবে, এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা তখন কি করবেন? দেখুন, নতুন লোক তো এমনিতেই রিক্রুট করতে হবে। 1752 ছেলেকে যদি ধরুন নির্মল বাংলা কাজে লাগায়, তাহলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে পরিষেবা কারা দেবে? এখন দুটো প্রকল্প একসঙ্গে চালু আছে, দুটো প্রকল্পের টাকা আসছে, অথচ একটা প্রকল্পের নাম দিয়ে চালাবার চেষ্টা করছে। আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ করেছি। ধরুন 40টা একটা ওয়ার্ডে যদি ছেলে কাজ করে, তার মধ্যে 20টা যদি ছেলেকে তুলে নেওয়া হয় নির্মল বাংলার জন্য, বাড়িতে বাড়িতে গার্বেজ কালেকশন করার জন্য, তাহলে 20টা ছেলে তো শর্টেজ হয়ে যাবে। সেই ছেলে 20টা কোথার থেকে নেবে? নবাব সাহা, ডিএমসি ক্যাজুয়াল সাফাই কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং জেলা আইএনটিসি সভাপতি। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज के सोस्टीगोड़िया जीएम लेन के बैतुल मॉल की नई कमेटी का गठन किया गया।
इस दौरान हुई बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा की गई। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए नई कमेटी के जॉइंट ट्रेजरर रशीद जामिल ने बताया कि सिर्फ 3 दिन से 4 लोग ही कमेटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन इसे तोड़ना नामुमकिन है। और आज की बैठक की पुरानी कमेटी के हिसाब का लेखजोख पेश किया गया और नई कमेटी आने वाले दिनों में क्या काम करेगी इसकी रूपरेखा तैयार की गई। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। आज से 25-30 साल पहले लोग कुर्बानी के लिए कॉम्प्लेन करते थे। मोहिद्दीन भैया थे, इसी तरह से इलियास मामू थे। कुर्बानी हम साहिब हैसियत है, कुर्बानी करने की जगह नहीं। मस्जिद में होता था कुर्बानी। पुराने हाफिज साहब थे, निजामुल जो काम दूम वगैरह ऐसा इंतजाम नहीं था, वहाँ पर गाड़ दिया जाता था। कुत्ता हमेशा जाके कोड़ दिया करता था। उसके लिए कई बार झमेला भी हुआ। हम सेक्रेटरी थे 19 साल जामे मस्जिद। खैर उसको छोड़ देते हैं। तो ये बात थी बैतुल माल के वजूद में आने का। जो मकान है आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बिक्री हो रही थी। भागलपुर जो रिश्तेदार थे, हाजी जाफर, ताजू बीबी, उनके खानदान का कलाल थे। वो लोग इराकी बरादरी से थे। ये प्रॉपर्टी उनका था, तो इसको खरीद रहे थे। जो उसमें किराएदार हैं, सत्तार भैया खरीदने अपना वाला, पीछे वाला जो थे रब्बानी अपना बहन के लिए, मोती साहब अपना वाला, और जिल्लुर रहीम अपना हिस्सा का। तो जिल्लुर रहीम साहब कोर्ट में काम करते थे। ये लोग तो जाके कोर्ट में रजिस्टर थे। 102 डिग्री बुखार लेकर के भी कोर्ट जाते थे। मोहल्ला से कोई कनेक्शन नहीं था, अपना काम मोहल्ले में, लेकिन किसी का नुकसान भी नहीं किया था। खैर हमको बुलाने गया, जिसमें बाकी जो है उन लोग खरीद ले रहा कि जरा साक्षी कर दिया हम साक्षी। और उसी वक्त वो बोले कि ये एक्सरसाइज ऑफिस ये भी उन्हीं लोगों का है, इसको भी वो बेचेंगे। इतना अगर बिकेगा तो इसको हम लोग मोहल्ला के काम के लिए खरीदेंगे। हम लोग उस टाइम में मोजाम काम मोहिद्दीन भैया सोर्स का कैसे होगा। बोला हम लोग मोबिलिटी बना रहे हैं, आप भी हैं हम भी हैं। मीटिंग हुआ है कि इससे पिछला जितना भी हिसाब था उसका सारा हिसाब देके उसको क्लियर करना। दूसरा कि कमेटी के सिलसिले पे आज मीटिंग हुआ था कि कमेटी का संगठन हो। कमेटी बना दी है नया कमेटी। लेकिन कुछ लोग थे मोहल्ले के और भी ऐसे लोग कि जिनको इस पर एतराज़ था कि इसमें घोटाला हो रहा है, कमेटी सही शकल पे नहीं है। तो आज उसको सारा कुछ हम लोग क्लियर आउट किए। सिर्फ 3 से 4 लोग हैं जो विरोध में है, बाकी पूरी की पूरे जामा मस्जिद सृष्टि गुड़िया जो जेएम लेन है उनमें हम लोग के पक्ष में है। जो आप इस नई कमेटी के जैसा सेक्रेटरी है वो खुर्शीद आलम जी हैं, और जो प्रेसिडेंट है वो शम्स तबरेज जी हैं वहाँ पे हैं, और हम कैशियर के तौर पे एजाज अहमद और जॉइंट कैशियर मैं हूँ, और हमारे लीगल एडवाइजर एमडी इमरान एडवोकेट हैं। सारा समर्थन के साथ हुआ है, पूरा मेजोरिटी के साथ में हुआ है, और ये सारे मेजोरिटी यहाँ पे अवेलेबल है जिनको आप देख सकते हैं। ये कमेटी कितना सदस्य के हैं? ये कमेटी 17 लोगों के हैं। 17 लोग। 17 लोग। मेरा नाम राशिद जमाल है और मैं अभी यहाँ पे जॉइंट कैशियर के तौर पे चुना गया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बाराबनी प्रखंड में भाजपा मंडल 1 के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं 100 दिनों की कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मंगलवार बाराबनी प्रखंड वीडियो कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे एवं भाजपा नेता अरिजीत राय ने आरोप लगाया कि पूरे राज्य में आवास योजना एवं 100 दिनों के कार्य में भ्रष्टाचार हो रहा है। राज्य में तृणमूल पार्टी कार्यकर्ताओं के रिश्तेदारों को केवल पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है और बेघर लोगों घर के लिए तरस रहे हैं। प्रखंड समेत राज्य में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें अब तक पीएम आवास योजना का घर नहीं मिला। वहीं 100 दिन के कार्य में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीडियो कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वहीं बाराबनी वीडियो ने मामले को लेकर कहा कि 4735 लोगों की सूची में लगभग 975 लोगों का नाम जांच के बाद रद्द किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर सूची को तैयार किया जाएगा। हालांकि हम लोगों ने नए तौर पर पीएम योजना के लाभार्थी के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया है और 100 दिनों के कार्य में भी जॉब कार्ड के आधार पर दिया जाएगा, जो अभी बंद है।
वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष तृणमूल नेता सह ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष असित सिंह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। सभी गरीब को लोग चिन्हित करके उन्हें आवास योजना को जोड़ा गया है, जो लोगों के बीच उन्हें भी चिन्हित कर लाभ दिया जाएगा। भाजपा नेता लोगों को भ्रमित कर प्रदर्शन कर रहे हैं। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিডিডি অফিসে যে আবাস যোজনার যে দুর্নীতি হয়েছে আপনারাই দেখাচ্ছেন যে যাদের হকের পাওনা তারা পায়নি, যাদের দোতলা বাড়ি আছে, তৃণমূল করে, তৃণমূলের নেতা নেত্রী তাদের আত্মীয়রা আরও হয়তো একই বাড়িতে স্মারকলিপি কি বিষয় ছিল, ভিডিও কি বলে? সারা পশ্চিমবঙ্গের এখন যেটা জ্বলন্ত সমস্যা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে আবাস প্লাস নতুন প্রকল্পের বাড়ি, সেই বাড়িতে মারাত্মক স্বজন পোষণ এবং যারা প্রকৃত বাড়ি পাওয়ার যোগ্য তাদের বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না। সেই নিয়ে আজকে আমরা বিডিও অফিসের সামনে এসে বিডিও সাহেবকে বললাম যে এই বিষয়টার উপর আপনাদের দেখতে হবে, কারণ বারাবণীর চিত্রটা ঠিক কী রকম? চিত্র ভয়ঙ্কর। বারাবণী গ্রামীণ এলাকা, এখানে সব থেকে বড় আমি যেটা বিডিও সাহেবকে বললাম যে আমরা ভুল বুঝিয়ে গরিব মানুষকে একসাথে তো এত ঘর পাওয়া সম্ভব নয়, কেউ দিতে পারবে না, তো মানুষকে ভুল বুঝিয়ে নিয়ে এসেছে যাতে 10-20টা লোক করা যায়। বিজেপির বারাবণীতে কোনো লোক নেই। আর যারা বড় বড় দেখলাম ভাষণ মারলো, তারা টিএমসিতে কিছু পায়নি বলে কামাবার জন্য বিজেপিতে গেছে, নাহলে ওরা প্রথম থেকে তো টিএমসিতে একদম সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তাদের নামে প্রত্যেকজনের আমাদের কাছে তথ্য আছে, তাদের কাছে ম্যাক্সিমাম জনের নামেই একের অধিক ঘর আছে। এমনকি গ্রামের মানুষের কাছে আমরা এর আগেও দেখেছিলাম, গ্রামে গেছিলাম, এখানে আপনারা দেখেছেন যে পুরাতন চটিতে গেছিলাম, পুরাতন চটিতে আমি নিজে গেছিলাম, সেখানে দেখেছেন আপনারা যে সেখানে ঘরের লোক ঘরে না থেকে গোয়াল ঘর আছে গরুদের সাথে। এর থেকে আর কি হতে পারে মধ্যযুগীয় পরিস্থিতি? এই ধরনের ঘটনা আমরা মধ্যযুগ। এখানে ছাগল, সেখানে মানুষ, জল পড়ছে, একটা চিক চেয়েছি, চিক দেয়নি, বলেছে পাগল, ওরা ও পাবে না। আমার শ্বশুরমশাই গিয়েছিল পঞ্চায়েত অফিসে যে একটা প্লাস্টিক দাও, বাড়িতে জল পড়ছে, বলছে না নেই, যাও বাড়ি চল যাও, বাড়িতে পৌঁছে দেবে। এখনো পর্যন্ত বাড়িতে এখনো পৌঁছলো না, উল্টা ওকে বলে দিল যে ও পাগল টাগল, ওকে এটা ওখানকার সদস্যরাই বলেছিল, পঞ্চায়েত অফিসে যেগুলো থাকে লিডারগুলো। কিন্তু তালিকার মধ্যে নেই, সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা জানিয়েছি যে এটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন আছে, এই মুহূর্তে ইনক্লুশনের কোনো সুযোগ নেই। তাই ইনক্লুশনের বিষয়টাতে যতক্ষণ না পর্যন্ত গভর্নমেন্ট গাইডলাইন আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইনক্লুশনের বিষয়টাতে যেতে পারবো না। তবুও আইডেন্টিফাই করে রাখার কথা বলা হয়েছে যে আমাদের 4735 থেকে যেটা বাদ গেছে দিয়ে আজকে দাঁড়িয়েছে 3751, প্রায় 975 জনের নাম বাদ গেছে। যে কোটাটা আমরা ওই পাকা বাড়ির কারণে বাদ দিলাম, সেই কোটাটা যদি আমরা কম্পেনসেট করতে পারি ওদের যাদের খুব নিডি পারসন, যাদের বাড়ি দরকার, তো সেই হিসেবে ওনারা আমাদেরকে বললেন যেহেতু এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বিষয়, তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে ওনারা অবহিত করবেন, অনারেবল পঞ্চায়েত মন্ত্রীকে ওনারা অবহিত করবেন, যাতে এই সুবিধাটা আগামী দিনে যদি সম্ভব হয় দেওয়ার জন্য। সেটা হলে আমরা পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেব। 100 দিনের কাজের ব্যাপারে ওনারা যেটা বলেছেন এবং আমি সেটা বলেছি যে এখানে দলমত নির্বিশেষেই সকলে কাজের সুবিধে পাবে, যার কাজের দরকার সে কাজ থেকে বঞ্চিত হবে না। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्गापुर द्वारा जोशपूर्ण हाफ मैराथन का आयोजन आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्गापुर द्वारा दिनांक 27/12/2022 को 8.5 किलोमीटर का हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अलावा विभिन्न स्पोर्ट्स क्लब पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश के भी कई मैराथन धावक एवं खेल प्रेमी शामिल हुए। मैराथन में स्थानीय लोगों ने भी काफी जज्बा, जोश और जुनून के साथ भाग लिया। सुबह 7:30 बजे प्रारंभ हुए इस मैराथन में लगभग 400 पुरुष प्रतिभागी एवं 60 महिला प्रतिभागी शामिल थे। सभी धावक दौड़ की ऊर्जा से लबरेज थे। मैराथन को ग्रुप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दुर्गापुर के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री देवोव्रत भट्टाचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों के अतिरिक्त डॉक्टर DN तांती, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज दुर्गापुर, कमांडर श्री संजय शर्मा, रामनिवास सेखू, IQ सिटी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर हार्दिक राजगुरु, डॉक्टर आलोक कुमार के अतिरिक्त सभी अधिकारी एवं जवान उपस्थित थे। आयोजित किए गए इस मैराथन की कुल दूरी 8.5 किलोमीटर थी।
मैराथन मुख्य क्रीड़ा मैदान से प्रारंभ होकर सीआरपीएफ मेन गेट होते हुए अमरावती बस स्टॉप तक गई। फिर वहां से कई इलाकों में मैराथन दौड़ हुई। वहीं मैराथन में 3 पुरस्कार रखे गए थे। प्रथम पुरस्कार स्वरूप आने वाले प्रतिभागी को देवव्रत भट्टाचार्य पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया। वहीं द्वितीय पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए शील्ड एवं प्रशस्ति शस्त्र एवं तृतीय पुरस्कार स्वरूप 3,000 शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त मैराथन में शामिल महिला प्रतिभागियों में से प्रथम आने वाली महिला प्रतिभागी को उनके सम्मान स्वरूप 3,000 रुपए नगद और पुरस्कार और शील्ड एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बोल सर, सीआरपीएफ कैंप के अंदर में जो मैराथन दौड़ किए हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में भारत सरकार, गृह मंत्रालय और हमारे महानिदेशालय तथा पश्चिम बंगाल सेक्टर की तरफ से इस हाफ मैराथन को करने का निर्देश आया था, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है और एक भारत श्रेष्ठ भारत और फिट इंडिया मिशन को भी ये सपोर्ट करती है। हमारे जो कावा के रीजनल कावा के जो मेंबरान हैं, उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने महती भूमिका निभाई है। जहाँ तक लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन का सवाल है, 450 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 60 महिलाएं हैं, जो कि अत्यंत गर्व की बात है। और अभी ठंड हो रही है और सब लोग ठंड को चैलेंज करके बाहर आए हैं और इस मिशन में जुड़े हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है। धन्यवाद। जय हिंद। सीआरपीएफ कैंप में उपस्थित हुए हैं दुर्गापुर मध्य এখানে आज़ादी 75 ইয়ার্স কমপ্লিশনের নিমিত্তে হাফ ম্যারাথন আয়োজন করা হয়েছে। এখানে পার্টিসিपेट করছি। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है। एक अच्छा फिटनेस इनिशिएटिव है कॉमन पब्लिक के लिए, अवेयरनेस के लिए कि रनिंग जॉगिंग एड्स टू योर हेल्थ, जनरल हेल्थ का इम्प्रूव हो जॉगिंग रनिंग थैंक यू। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी। बीएचपी की तरफ से तुलसी दिवस के मौके पर आसनसोल के साथ साथ रानीगंज में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीगंज के रानीसर, कुमार बाजार, हिल बस्ती आदि इलाकों में लोगों के बीच 500 तुलसी के पौधे बांटे गए। इसके साथ ही लोगों को तुलसी की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। बीएचपी नेताओं ने लोगों को अपने घर में तुलसी के पौधे लगाने की सलाह दी, क्योंकि तुलसी कई बीमारियों के इलाज में कारीगर है। इस मौके पर बीएचपी के जिला अध्यक्ष मनोज श्राफ, सचिव तेज प्रताप सिंह, रानीगंज ब्लॉक के अध्यक्ष शुभम राउत, लालू शर्मा सहित तमाम बीएचपी कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे। 25 दिसंबर जनरली हम लोग हिंदुस्तान के लोग उसको क्रिसमस समझते हैं कि क्रिसमस डे, और क्रिसमस डे के तौर पे हम लोग सब उसको मनाते हैं, लेकिन हकीकत में ये 25 दिसंबर है तुलसी पूजन दिवस, जो हम लोगों का हिंदू शास्त्र और हिंदू के हिसाब से ये तुलसी पूजन दिवस होता है, जिसको कि हम लोग को तुलसी पूजन दिवस के हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन हम लोग की जो संस्कृति हम लोग अपनी छोड़ते हुए जा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। आज विश्व हिंदू परिषद रानीगंज प्रखंड की तरफ से, और सिर्फ रानीगंज नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज विश्व हिंदू परिषद तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस की तौर पे हम लोग मना रहे हैं। इसका एक छोटा सा कार्यक्रम हमारे रानीगंज प्रखंड की ओर से रानीगंज में भी रखा गया, जिसमें हम लोग हर बस्ती में जा के वहाँ के लोगों को जागरूक करने की चेष्टा किए हैं और सभी को तुलसी का एक गाछ हम लोग उनको प्रदान किए हैं। उनको समझाने की चेष्टा किए हैं कि इस गाछ को आप अपने घर में रखिए और इसको आराम से इसको पालन पोषण करके इसको साल भर तक आप तैयार करिए, जिससे आपको काफ़ी इसमें गुण हैं, जो कि हम पूरा डिटेल नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन काफ़ी गुण हैं। और विशेष करके वास्तु दोष आपके घर का बहुत बड़ा दूर करता है तुलसी गाछ।
इसी को समझते हुए कि तुलसी पूजन किया जाता है और हर साल हम लोग अब 25 दिसंबर को तुलसी पूजन की तरफ से तुलसी पूजन को देखते हुए मनाएंगे। यही हमारा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।